हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने लेजर्स के बारे में पढ़ा था और ग्रुप्स के बारे में, जिसमें सिंगल ग्रुप्स बनाना सीखे थे और मल्टीपल्स ग्रुप्स लेजर एंड मल्टीपल्स लेजर्स बनाना सीखे थे। इस क्लास में हम वाउचर्स के बारे में सीखेंगे कि वाउचर्स क्या होता है, वाउचर का यूज हम कैसे करते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले आता है व्हाट इज वाउचर। वाउचर क्या है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? इसमें आप मेंशन करते हो कि इतने पैसे आपने इस पर्सन से लेने हैं या फिर इतने पैसे इस पर्सन को आपने देने हैं। मीन्स अगर इसकी थोड़ी रीडिंग करें तो क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें? एनी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग द एंट्रीज reported in the accounts book indicating the transactions accounting accuracy can be referred to as a voucher. For example, a bill, invoice, receipt, salary and wages sheet, पे स्लिप, चेकबुक, ट्रस्ट शीट एक्सेट्रा भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ वाउच जो भी वाउचर्स होते हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाउचर्स हो सकते हैं। बहुत सारे वाउचर्स होते हैं हमारे। भुगतान वाउचर तैयार करने का फोकस किसी संगठन में भुगतान के लिए नकद और बैंक लेन देन को रिकॉर्ड करना है, रसीद वाउचर के समान। नेक्स्ट, अगर टाइप्स ऑफ वाउचर की बात करें यहाँ पे कि कितने टाइप्स के हमारे वाउचर्स होते हैं, तो यहाँ आप देखोगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर इन अकाउंटिंग, लाइक अ पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, जनरल एक्सेट्रा। कुछ के हमने कुछ के नेम्स लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, जैसे पेमेंट वाउचर हो गया, रिसिप्ट वाउचर हो गया, जनरल, सेल्स, परचेज, डेबिट, क्रेडिट, और भी एक्सेट्राज होते हैं आपके बहुत सारे। रिवर्सिंग जर्नल हो गया आपका, मेमोरेंडम वाउचर हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके वाउचर्स होते हैं, इसलिए हमने ईटीसी लिखते हैं, मीन्स एक्सेट्रा। इसके बाद ये हमने वाउचर्स के बारे में पढ़ लिया। वाउचर्स के बारे में नेक्स्ट हम यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था कि हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना सीखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए हमें चाहिए जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री कैसे करनी है? जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? अब देखो, हमें ना कुछ ट्रांजेक्शन दिए होंगे। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि टैली हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। मीन जितने भी हमारे लेन देन होते हैं, खर्चे होते हैं, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहा है, हम कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ बैंक में पैसे डाल रहे हैं, तो ये सारे क्या हो रहे हैं? रिकॉर्ड्स ही हो रहे हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन ही हो रहे हैं। इसको अब हमें मैनुअली सीखना है कि हम इसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मोहित कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। मोहित कुमार है जिसने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख रुपए से। सेकंड एंट्री है, परचेज किया है हमने सामान, तो उसमें 40,000 रुपए खरीद लिए हमने, 40,000 रुपए का सामान खरीद लिया। पेड ऑफिस रेंट ऑफ ₹30,000, 30,000 क्या किया, ऑफिस का रेंट हमने पे कर दिया। अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए। हमने पढ़ा है यहाँ पे अकाउंटिंग, हमारा जो गोल्डन रूल है उसमें ये बताते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं और इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। अब मोहित है, वो बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है। सबसे पहले चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, आपको जो सोचना है वो सोचना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, कंपनी से पैसे जा रहे हैं। तो मोहित है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसने कंपनी में क्या किया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्योंकि अगर मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो मोहित के पास से पैसे जा रहे हैं लेकिन कंपनी के पास तो आ रहे हैं। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर इनकम्स होती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। किसके पास से आ रहा है? मोहित के पास से आ रहा है, तो मोहित के कैपिटल को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। और कैश आ रहा है हमारे पास, कैश जब भी आएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट, ये हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स पर कैश। अब खर्चे हैं, खर्चे क्या हो रहे हैं? डेबिट होंगे, क्यों? क्योंकि पैसे जा रहे हैं हमारे पास से। तो परचेज अकाउंट जो है हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड ऑफ रुपीज रेंट। अब रेंट का आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो, मतलब पैसे जा रहे हैं आपके, जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश क्रेडिट कर दोगे, जो भी आपके खर्चे होंगे ऑफिस रेंट उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ऐसे करके अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें तो नेक्स्ट भी करेंगे। पहले इतना प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। तो यहाँ हमने टैली ओपन कर लिया है। टैली ओपन करते के साथ ही फर्स्ट जो स्टेप है हमारा है कंपनी क्रिएशन। ऑल्ट के करते हैं और यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया ABCDE प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पे हमें स्टेट देना है, यहाँ पे हम अपना स्टेट ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेट देनी है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे आप वो डेट मेंशन कर दोगे, 1 अप्रैल एनी ईयर्स, और कंट्रोल A कर दोगे, सेव हो जाएगा।
इतना करने के बाद कुछ हमारे कंपनी के फीचर्स आते हैं यहाँ पे, जिसमें अकाउंट्स और कुछ अकाउंटिंग फीचर्स होते हैं, कुछ टैक्स के फीचर्स होते हैं और कुछ हमारे इन्वेंटरी फीचर्स होते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। इसको जब आप देखोगे यहाँ पे आप यस करके, तो सारे आपको फीचर्स शो करेंगे। कुछ भी नहीं करना, अकाउंट्स पहला ऑप्शन यस रहना चाहिए, बाकी के ऑप्शन को सबको आपको नो करते हुए चलना है। नहीं भी नो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के ये 3 आपके ऑफ होने चाहिए: बिल वाइज डिटेल, कॉस्ट कॉस्ट सेंटर एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इतना करने के बाद आपको कंट्रोल ए करना है। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पे मोहित है वो बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है। तो टैली में आते हैं, क्रिएट पे जाएंगे और लेजर पे जाएंगे। पहला स्टेप है हमारा लेजर क्रिएशन। कौन लेके आ रहा है पैसे? मोहित लेके आ रहा है। तो मोहित कैपिटल के नाम से बना देना, और यहाँ पे किस में चला जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में, क्यों? क्योंकि वो पैसे लेके आ रहा है। और कंट्रोल ले करेंगे। पहला मोहित हो गया। दूसरा क्या है, इस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पे और मोहित पे। तो एक कैश का क्रिएट करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे कैश का क्रिएट करोगे ना और एंटर प्रेस करोगे, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, क्या? उप्स, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। इस नाम से आपने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपको बनाना है तो आप दूसरा नेम मेंशन करें। तो इसका मतलब कैश का तो हमारे पास बना हुआ आता है। हमने प्री डिफाइंड लेजर्स में भी पढ़े थे कि 2 लेजर्स हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। एक हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। तो कैश का भी बना हुआ है हमारा। तो नेक्स्ट इसके बाद जब यहाँ पे देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स कैश रुपीज 40,000। 40,000 में खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश बना हुआ है। हमें किसके नाम से बनाना है? सिर्फ परचेज के नाम से बनाना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं परचेज के नाम से। अब परचेज किसके अंडर जाएगा? सिंपल सी बात है, परचेज कर रहे हो तो उसका अपना सेपरेट अकाउंट होता है। परचेज का भी अपना सेपरेट अकाउंट होता है और सेल्स का भी अपना सेपरेट अकाउंट होता है। एंटर प्रेस करना और कंट्रोल ए करके आपको सेव कर देना। इतना करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेड ऑफिस रेंट ऑफ रुपीज 30,000 की 30,000 क्या कर रहे हो आप? ऑफिस रेंट पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वो लेजर क्रिएट कर दो ऑफिस रेंट के नाम से। अब बताओ, ऑफिस का रेंट है तो कितने महीने पे दोगे? सिंपल सी बात है, महीने में एक बार दोगे। रेगुलर तो ऑफिस का रेंट आप देते नहीं हो। तो अगर महीने में एक बार दे रहे हो, तो मतलब कौन सा हो जाएगा आपका? मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर डाल दोगे और कंट्रोल ए करके इसको आप सेव कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। की मोहन है, मोहन से क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है। इफेक्ट किस पे आ रहा है? कैश पे और मोहन पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट करोगे, किसके नाम से बनाओगे? मोहन के नाम से बनाओगे। अब मोहन से पैसे आ रहे हैं। 2 पर्सन होते हैं हमारे पास, एक होता है सन्ड्री डेटर, एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमें रिसीव्ड होता है, और क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिन्हें हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना होता है। और कंट्रोल करके सेव कर देंगे। मोहित के बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 की हमने क्या किया है? सामान खरीदा है, मतलब सेल किया है। तो सेल के नाम से लेजर बनाएंगे और किसके अंदर चला जाएगा? ये सेल के अंदर चला जाएगा, और कंट्रोल करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 15,000 की 15,000 का क्या हो रहा है? हमें कमीशन रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं कमीशन के नाम से। यहाँ पे कमीशन नेम मेंशन कर दोगे, सिर्फ कमी लिख देते हैं। कमीशन के लिए लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा इनकम हो जाएगा, ये कभी कभार मिलता है आपको, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और कंट्रोल करके क्या कर दोगे आप? सेव कर दोगे। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, हमारे लेजर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 3 क्वेश्चंस इधर थे हमारे और 3 ये थे, मतलब आपके 6 हमने क्या बना लिए? लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। लेजर्स क्रिएट करने के बाद अब हमें करनी है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, तो इसके लिए हम स्कैप करते हैं। यहाँ पे स्कैप करते के साथ ही हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। यहाँ पे हमें वाउचर्स पे जाना है। जैसे आप वाउचर पे एंटर प्रेस करोगे, तो यहाँ पे देखोगे कुछ आपको वाउचर्स दिख रहे हैं। पेमेंट वाउचर दिखेगा, रिसिप्ट वाउचर दिखेगा। आप साइड में भी यहाँ से देख सकते हो। F4 फॉर कॉन्ट्रैक्ट, 6 फॉर रिसिप्ट, F7 फॉर जर्नल सेल्स, परचेज, अदर्स एंड F5 फॉर पेमेंट्स। तो आपको अभी जो काम है, सिर्फ दो वाउचर्स के काम है, एक पेमेंट वाउचर और एक रिसिप्ट वाउचर। इस पे आप क्लिक भी करोगे, तो क्लिक करते के साथ ही आप देखोगे रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा, और F5 पे क्लिक करोगे तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट अगर इसको करना है हमें बाय शॉर्टकट की, तो F5 फॉर पेमेंट, F6 फॉर रिसिप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले एंट्री क्या है कि यहाँ पे एंट्री हम ओपन करते हैं। पहली एंट्री क्या बोली कि मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। अब बताओ जरा, मोहित ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सिंपल सी बात है, वो बिजनेस में पैसे लेके आएगा। अब बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है, तो मोहित के पास से तो पैसे जा रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो बिजनेस के पास तो आ रहे हैं, मीन्स बिजनेस को क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो आप रिसिप्ट वाउचर करोगे। अगर आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अगर ऑन अकाउंट करके आ रहा है, तो आपको कंट्रोल H करना है फॉर चेंज मोड।
मोड चेंज करना है और डबल एंट्री मोड पे हम करेंगे जिसपे DR एंड CR होगा। ठीक है, मेरे पे ये टू और बाय आ रहा है। अगर इनकेस आप लोगों के पास आता है ये टू और बाय तो F12 करना और पहला ऑप्शन दिखेगा यूज CR/DR इंस्टेड टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसको आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। तो यहाँ पे DR और CR आ जाएगा। अब इसमें हमें एंट्री करनी है। अब एंट्री करने से पहले यहाँ पे हम वाउचर को एक बार बैक करके दोबारा ओपन करेंगे तो ओनली CR आएगा। ऐसे बहुत सारे आ रहे थे तो उसको उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी आपने लेजर्स क्रिएट किए हैं सारे के सारे लेजर्स आपको दिख रहे हैं। तो पहला क्या है कि मोहित क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, तो मोहित को ले लेंगे। कितना लेके आया, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज लेंगे। क्यों, मोहित क्या हो जाएगा हमारा, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा और कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप आपको ये कंपनी क्रिएट करना है, सेकंड स्टेप लेजर क्रिएट करना है, थर्ड स्टेप वाउचर में आके ऐसे एंट्री करनी है और फोर्थ स्टेप आपको डेट देखनी है। ऑल्ट F2 करना है और यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर देखना है। वहां पे क्या डाला था हमने, 23 डाला था, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चलेगा वो 23 से लेके 24 तक चलेगा। तो यहाँ पे 1/4/23 डाला और 31 मार्च 2024 डाल देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और नेक्स्ट F2 करेंगे और F2 करके 1/4/23 डेट डाल देंगे। इतना करने के बाद आपको कंट्रोल ए करना है, या तो आप एंटर तब तक करो जब तक एंट्री एक्सेप्ट ना हो, या फिर डायरेक्ट आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट बोल रहा है कि हमने क्या किया है, सामान खरीदा है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000, 40,000 क्या किया है, सामान खरीदा है। मीन्स क्या कर दिया आपने, पेमेंट कर रहे हो। सामान खरीद रहे हो तो पैसे जाएंगे, पेमेंट पे गए और किसकी वजह से जा रहे हैं, मैंने कहा परचेज की वजह से जा रहे हैं। एंटर प्रेस करना है और कितने जा रहे हैं, मैंने कहा 40,000 रुपये जा रहे हैं। कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा यहाँ पे आपका परचेज। देन कंट्रोल ए करो, एंट्री डायरेक्ट सेव हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है कि ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं, 30,000 ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं। किसकी वजह से, पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट वाउचर पे आएंगे, यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन होगा। किसकी वजह से जा रहा है, मैंने कहा ऑफिस रेंट की वजह से जा रहा है। और कितना अमाउंट जा रहा है, तो 30,000 जा रहा है। यहाँ पे हमने डाल दिया कितना, 30,000 और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा और कंट्रोल ए कर दोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो रिसीव हो रहा है हमें मोहन से। अब सिंपल सी बात है, रिसीव बोला है तो किस में करेंगे एंट्री, रिसिप्ट वाउचर में। किससे रिसीव हो रहा है, मैंने कहा मोहन से रिसीव हो रहा है। मोहन को लिया और मोहन से जो रिसीव हो रहा है वो कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो 15,000 रुपये मोहन से रिसीव हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 15,000 मोहन से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो मोहन को क्रेडिट कर दिया। कैश आ रहा है हमारे पास तो कैश को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे और कंट्रोल ए करके क्या कर देंगे, एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। 30,000 का सामान बेचा है तो क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हुआ है। अब 30,000 हमें आ रहा है हमारे पास तो रिसिप्ट वाउचर में किसकी वजह से आ रहा है, मैंने कहा सेल की वजह से आ रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है, मैंने कहा 30,000 आ रहा है। और जा क्या आ रहा है, मतलब आ क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश डेबिट हो जाएगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। मीन सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसे करने के बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो क्या कह रहा है, रिसीव हो रहा है कमीशन 15,000। 15,000 कमीशन हमें मिल रहा है तो यहाँ पे दोबारा एंट्री करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे। किसके नाम से करेंगे, कमीशन के नाम से। कितना मिल रहा है हमें, मैंने कहा 15,000 और आ क्या रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, तो कैश आ रहा है हमारे पास 15,000। ये एंट्री करेंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ये हमारी सारी एंट्री थी जो कि हमने सारी एंट्री हो गई। एंट्री करने के बाद अब हमें यहाँ पे आंसर चेक करना है। आंसर चेक करने के लिए यहाँ पे हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहाँ पे जाना है, डी प्रेस करना है, डी फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ पे डी प्रेस करोगे, डी प्रेस करने के बाद यहाँ पे आना है हमें अकाउंट्स बुक पे। अकाउंट्स बुक के लिए आप ए प्रेस करोगे और इसके बाद आना है हमें कैश एंड बैंक बुक पे। तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे, यहाँ पे सी प्रेस करोगे। तो यहाँ पे देखोगे 2,90,000 आ रहा है, तो क्या हमने आंसर इतना ही लिखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कैश इन हैंड 2,90,000, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हमें आंसर चेक करना हो तो एक बार और बता देती हूँ, स्कैप करके आप लोग को पीछे आना है। पीछे आने के बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आओगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे प्रेस करना है DAC, डी फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ए फॉर अकाउंट्स बुक, सी फॉर कैश एंड बैंक बुक। तो ये हमारा आज का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।